हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्योगी की दुनिया। ठीक है, तो आज हम फिर से रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ रीड कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर नहीं भी आती होगी तो सीख लोगे। ठीक है, तो वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखना लास्ट तक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट इससे जानबूझ के थोड़ा सा लेंथी बनाने का ट्राई किया है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर लिस्ट वन लिस्ट टू में कोई दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ए में दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट, इस टाइप की जो दे रखी है। चलो हम लोग सवाल सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। देखो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी होगी, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से अगर ये एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है, तो इसके जस्ट पैरेलल हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मान लो इसके यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं जिसके पैरेलल, तो उसका फॉर्मूला होता है, मान लो इसके अबाउट I1 है, तो I1 इज इक्वल टू होता है ICOM प्लस MD स्क्वायर। डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि मान लेते हैं कि अगर हमारा ऐसा कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये तुम्हारा इसके अबाउट IX हो गया, इसके अबाउट IY हो गया, इसके अबाउट IZ हो गया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। इसका ध्यान रखना, IZ इक्वल टू IX प्लस IY। ये एक बार ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों आता है, ये दोनों को दोनों तुम्हारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका ध्यान रखना, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर हमको मतलब डेट मीन यहाँ देखो IY और IX दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है, तब ये थ्योरम अप्लाई। ऐसा ही लिख सकते हो तुम IX इक्वल टू IY प्लस IZ, बिकॉज IY और IZ दोनों डिफरेंट प्लेन में है, तो इसका खासा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते भी रहो। देखो अब ए में इसमें क्या बोल रहा है, ए में क्या है तुम्हारा, ए में बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। सॉलिड स्फीयर मान लो थोड़े के लिए एज्यूम कर लो सॉलिड स्फीयर है, तो बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कौन से हमको इसके अबाउट मालूम है, एक्सिस के अबाउट, तो पहले एक्सिस थ्योरम लगाकर हम इसका निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो। तो हमको मालूम है तुम्हारा ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम्हारा मालूम है कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस r हो गया, इसके अबाउट क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको मानते हैं I1 इसके अबाउट, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ICOM दैट इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना r है mr स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करो तो आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। दैट इज हमारा ए जो है किस में जाएगा, ए हमारा सेकंड में जाएगा। अब देखो बी में क्या बोल रहा है, यहाँ बी में बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर की बात कर रहा था। हॉलो स्फीयर तुमको मालूम है, हॉलो स्फीयर ये है तुम्हारा, तो इसके अबाउट कितना होता है तुम्हारा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट टेंजेंट के अबाउट पूछा है, ठीक है, किसके अबाउट पूछा है, टेंजेंट के अबाउट पूछा है, तो क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल, इसको I1 मान लेते हैं, I1 इक्वल टू हो जाएगा ICOM दैट इज 2/3 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। डी के वैल्यू कितना है, डिस्टेंस r होगा, रेडियस, तो ये तुम्हारा mr स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना रहेगा 5/3 mr स्क्वायर। दैट इज बी का कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बी का हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर सी में क्या देखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस अबाउट डायमीटर के अबाउट पूछा है। तुमको देखो ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम दिस इज ए सर्कल, तो इसके अबाउट हमको मालूम है mr²/2 होता है। इसने पूछा है डायमीटर के अबाउट, मतलब कि इस प्लेन में पूछा है। ठीक है, देखो यार रिंग की क्या खासियत है, रिंग का देखो अगर मैं इसके अबाउट ही हमको मालूम है mr²/2, ऐसे mr²/2, हमको कोई एक डायमीटर के अबाउट पूछा है, तो माने तो ये डायमीटर इसके अबाउट पूछा है, ये भी डायमीटर पॉसिबल है, ये भी डायमीटर पॉसिबल है,
ठीक है। देखो लेकिन ये देखो तुम कि अगर ये डायमीटर ले या फिर ये डायमीटर ले, सबके अबाउट जो है मास जो है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हम कोई भी डायमीटर ले, सारे डायमीटर के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। और बाय सिमेट्री भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो हम एक बार फटाफट कर लेते हैं। तो इस एक्सिस के बाद हमको मालूम है, इसको आई जेड मान लेते हैं। तो एक एक्सिस ये तुम्हारा आई एक्स हो गया और आई वाई हो गया। आई एक्स और आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के अबाउट सेम है। ठीक है, और इसके अबाउट हमको मालूम है आई जेड। ठीक है, तब क्या होता है, परपेंडिकुलर थ्योरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ड्यू टू सिमेट्री आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स इक्वल टू आई वाई, आई एक्स इक्वल टू आई वाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करते कितना होता है ये तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाई, सॉरी इसके अबाउट तुम्हारा रिंग में अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, सॉरी एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 टाइम्स आई एक्स, आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, जो कि डायमीटर के अबाउट है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी का तुम्हारा हो जाएगा, सी का तुम्हारा 4th हो गया। सेम क्वेश्चन दैट इज अबाउट डिस्क के अबाउट बोल दिया है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो ये डिस्क हो गया। ठीक है, आई वाई और आई जेड के अबाउट हमको मालूम है कि सेम होगा, वही लॉजिक से जो हमने लॉजिक यहाँ पर समझाया। ठीक है, आई जेड के अबाउट मालूम है, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स आई वाई बराबर होगा, मैंने वहाँ लॉजिक समझाया है। आई जेड के अबाउट हमको मालूम होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई एक्स की वैल्यू कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4, दैट इज ऑप्शन नंबर इसका 3rd मैच कर रहा है। अब हम देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का सेकंड 2 ऑप्शन में है। ठीक है, बी का फर्स्ट, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 ही ऑप्शन। देखो अगर मैं इस टाइप के सवाल में क्या होता है, 2 ही ऑप्शन चेक करो, आंसर आ जाएगा। मैंने समझाने के लिए सारे ऑप्शन बताया है, तो यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।